वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। अब एट प्रेजेंट गांव में ये अत्याचार और नहीं चलेगा। मैं हर किसी से कहता हूँ, डिपार्टमेंट के लोगों से भी कहता हूँ। आप किसानों, आप हमारे किसानों के लिए एलजी साहब से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? एलजी साहब से मेरा गुजारिश है कि उनको जो मिलना है, नाम लेके बोलो, दौलत राम। नहीं, जो उनको जो मिलना है वो सही उनको मिलना चाहिए, और जो गलत है वो उनको वापस लेना चाहिए। और इसमें एक बात मेरा ऐड है लास्ट में, कि कुछ लोग बाहर से आके 5 एकड़ ज़मीन खरीदते हैं इधर में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट सर्वे करके उनको वो ज़मीन जब देता है, एक्सेस लैंड नहीं निकालता है उसमें। आज एक 5 एकड़ ज़मीन में टोटल 10 एकड़ ज़मीन जो है उनका कब्जा में, कौन? जो 5 एकड़ ज़मीन खरीदता है। आज 5 एकड़ ज़मीन का मैं नॉलेज में सबका पहुंचाता हूं, हमेशा चिल्लाना चाहता हूं कि ज़मीन का वैल्यू रेट क्यों बढ़ रहा है। 5 एकड़ का साथ में 5 एकड़ फ्री है, वो ये देखता है, इसीलिए वो इतना पैसा देके या कुछ भी गुमराह करके लोग को लेना चाहता है, और वो ज़मीन भी उनका नाम में आता है। तो मैं ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कहता हूँ और पूछता हूँ, ये कैसे होता है? ये गलत काम जो है कैसे? आज ऐसा स्थिति आ गया कि तहसील अपना जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास में किसी तरह से कोई झोल झाल होके कोई लोग पहुंचे और अपना जो है 33 इयर्स पुराना लाइसेंस को शो करके उधर में 2 महीना पहले बोल दिया कि उनका ज़मीन, एक डिमार्केशन में सर्वे बता दिया कि ज़मीन उनका है करके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, डिमार्केशन में ये सेटलमेंट दोबारा क्या डिसाइड किया कि ज़मीन किसका है करके? आपको क्या ऑप्शन बताया गया? उसमें कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है उसमें। सेटलमेंट का पास में कोई सर्वे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि ऐसा ज़मीन कुछ उसका सर्वे में है करके। अच्छा, बस 2 महीना पहले एक डिमार्केशन था गपूर पटवारी का और किसी का था, जो वो भी घुसाया गया था, वो प्रॉब्लम था, उसमें 4-5 लोग का साथ में इनका ऐड कर दिया गया। अच्छा, तो ऐड मतलब करने किस सिलसिले में ऐड किया गया है बताइए? कि इनको ज़मीन चाहिए, किनको चाहिए? जिनका पास में लाइसेंस है। अच्छा, दौलत राम। सर एक मिनट। हाँ जी, जब वो अलॉटमेंट हुआ ना सर जी, हमको भी हुआ जी, इसको भी हुआ। जी, हमारा जमीन तो इधर है जी, इसका जमीन जो है उसका फादर का जमीन का बगल में एक पहाड़ है छोटा सा। जी। साहब आप अपनी नाम बताइए साहब। कृष्ण मूर्ति मेरा नाम है। आप कितना साल से यहाँ रहते हैं? मेरा जन्म यहाँ हुआ भैया 1955 में। जी। हाँ, आप फादर सुब्रमण्यम मेरा, उसका डेथ हो गया। आप किस कैटेगरी में आते हैं? सीनियर सिटीजन। नहीं 342 फैमिली का। 342। हाँ, ये बोलिए, सर आपका अधिकार है जमीन का। हाँ, तो फिर वो जगह और थोड़ा दिन इंक्रोच करके रखा, कवर करके। जी। इसके बाद में आके इधर में इंक्रोच कर दिया हम लोग का, क्या बोलेंगे, सिंगल पार्ट हबड़ीपुर में। अच्छा, हबड़ीपुर विलेज के अंदर में किसने किया? दौलत राम। दौलत राम। वो 15-20 बीघा जमीन इंक्रोच करके रखा है उन्होंने। पक्का घर है, हाँ। पक्का दुकान है, और वो पहाड़ जो है वो भी कब्जा करके रखा है जी। और अभी आके यहाँ में बोलता है मेरा पट्टा जमीन ये है। अच्छा, वो सेटलमेंट में जाके क्या करा, क्या पेपर निकाल के दिया उसको, वो लेके आके यहाँ में अच्छा, सब कुछ बुद्धू बना रहा है। 40 साल बाद होगी। अच्छा। सर मैं आपका जब नाम? जी बसंत मूर्ति आप कहाँ रहते हैं? जी यही हबड़ीपुर में। जब आप पे कितना जमीन है? ये मेरा फादर का दिया वाला जमीन। अच्छा, आपका फादर का दिया वाला है। आप भी ये 342 कैटेगरी? जी, हाँ, 342। अच्छा, सर ये- बात सुनिए, हाँ। जब दौलत राम को जब एंक्रोचमेंट रेगुलर हुआ, वो टाइम पंचायत में उप प्रधान है, रिपोर्टिंग मंडल प्रधान है जी, जी। फर्स्ट में कृष्णा मूर्ति, उमर अली, हाँ, ये फिर दौलत राम को उनका फादर का खेती का बल एक टेकरी है, जी। वो एंक्रोचमेंट रेगुलर है। ये मैं खुद में संघ में था। जी। आपका नाम क्या है अंकल जी? जी, तारकनाथ राय। तारकनाथ राय। आप भी ये 342 सेटलर से है? जी जी 342 है। आपका जमीन यही इसी में तो लफड़ा है। यही जमीन में लपड़ा है। जी। अच्छा, अभी आप कहना क्या चाहते हैं? आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या 40 साल से हुआ है। सर हम इसको 40 साल से जी। ये आपके पेपर पास दिखाओ। क्या पेपर है इसका? आगे इनको फॉर्म है ये ये पट्टा भी है। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इसको जूम करके दिखाए। ये पट्टा भी दिखाओ। और ये जो है इनका पट्टा है। कहते हैं पट्टा है, ये जो जेरॉक्स कॉपी है, इनको भी थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन को और जनता को क्या बोलना चाहते हैं? सर अब हमारे तो क्या बोल रहा है? उसका विटनेस पे पेपर है ना, जमीन इसको अलॉट किया है। इम्प्लीमेंट किया है, 40 साल हो गया जी। अभी एडमिनिस्ट्रेशन आप क्या बोल रहे हैं? आपसे आपके ऊपर में
क्या दबाव डाल रहा है अभी एडमिनिस्ट्रेशन? काटने ये आए जगह थे। इसको काटने को आते हैं जी और आपको नोटिस इशू किया ये नहीं हमको ये इसको नोटिस नहीं दिए इसको नहीं करा। हाँ मेरे को नोटिस नहीं अच्छा। दिया जो मेरे एनफोर्समेंट जो है करते हाँ। हैं मेरे को नोटिस नहीं दिए आपको ये नोटिस नहीं दिया पर भी ये लोग क्या अभी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से आपका जमीन को रिमूव करने बोल रहे हैं वो मेरे तो रेलिंग काटेंगे बोलता वो घर तोड़ेंगे बोले है बोले मुंह थे। जबानी बोले हैं ये आए थे अभी। आए थे ऑर्डर दिए सर आए भी थे ऑर्डर दिए ऑर्डर दिया ये नोटिस है ऑर्डर नोटिस नोटिस है ठीक है ठीक है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। उसमें से थोड़ा सा गड़बड़ है कि ऐसा वॉच करो। ऐसा किया गया उसमें कि दूसरा का नाम में इंक्रोचमेंट उसके ऊपर में कंप्लेंट रजिस्टर कराया गया और इसको तोड़ने के लिए जब अब यहाँ तोड़ने के लिए आए मालूम होता है कि पेपर इनका है, अच्छा तो अब हमें प्रॉब्लम हो गया, अब तोड़ नहीं सकते, कानूनी अब नहीं तोड़ सकते, जी। तो अरे सर जो वापस नहीं चले गया। अच्छा ठीक है, अब हमारा जो असिस्टेंट कमिश्नर सर है उनका तो नॉलेज में है ही नहीं कि कौन कैसा क्या है करके। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जमीन जो इंक्रोचमेंट तोड़ना और किसी का था आप तोड़ने आ गया और किसी का, यही कहना है आपका। तो आप इसके लिए वही आप है क्या कहना कि चाहते हैं? वही है कि बेनामी कंप्लेंट